हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, कंसीडर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स गिवन दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो वेयर y इक्वल टू एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। आपको ग्राफ की जो शेप है वो गिवन है इस फिगर के अंदर। द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स वेयर x लाइज बिटवीन a टू b हैज टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नन ऑफ दिस ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको गिवन है कि एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो है। क्या गिवन है? एफ ऑफ सी इक्वल टू गिवन है। और दूसरी कंडीशन कि आपके इस ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि सी पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और ये ग्राफ किसका है? एफ डैश एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एफ डैश एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी पॉइंट पे ए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी। तो हमें दूसरी कंडीशन ये पता है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड कंडीशन है। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि इस ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस क्या कर रही है? एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रही है। तो एक्स एक्सिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू एफ डैश एक्स। एक्स एक्सिस क्या है? एफ डैश एक्स की टेंजेंट है। और वो टेंजेंट है तो आपको यहाँ से ये भी पता लग जाए कि किस जगह पे टेंजेंट है? एक्स इक्वल टू सी पे। सो इस फंक्शन का, कौन से फंक्शन? एफ डैश एक्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब सी पॉइंट पे एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, जो सेकंड डिफरेंशिएशन बोलेंगे, और ये क्या रहेगा? जीरो। अब हमारे पास में तीन कंडीशन निकल के आएगी। एक तो कंडीशन है सिंपल सी पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। सेकंड है सी पर डिफरेंशिएशन जीरो है। और थर्ड कंडीशन है सी पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो है। अब ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब y इक्वल टू एफ एक्स के रिपीटेड रूट हो। कैसे हो? रिपीटेड रूट्स पॉसिबल हो। ठीक है, रूट पॉसिबल हो। अदरवाइज तो एक ही जगह पे तीन बार जीरो कैसे आ सकता है? फंक्शन फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास में कोई फंक्शन हो जिसमें रिपीटेड रूट हो। अब इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो देखिए, लेट y इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्यूब क्यों लिया है? ताकि आपको डबल डिफरेंशिएशन तक की जानकारी मिल सके। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एफ एक्स एज्यूम कर लिया। तो एफ ऑफ वन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना होगा? थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर होगा। और इसमें भी अगर वन पुट करेंगे तो ये भी जीरो आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ से देख पा रहे होंगे। अगर फंक्शन का सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिक्स एक्स माइनस वन आ रहा है। और इसको भी आप देखोगे तो वन पे क्या आ रहा है? ये भी जीरो आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशन आपको जीरो की मिल रही है। कारण है कि एक्स माइनस वन की पावर थ्री है। और एक्स माइनस वन की पावर थ्री है, इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट। तो आप ये जो गिवन आपके पास में इंफॉर्मेशन है जिससे तीनों इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से आपको ये पता लग रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव हमारा सी पॉइंट पे क्या है? जीरो आ रहा है। अब सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस जगह पर ग्राफ ने जरूर टर्न लिया होगा। और ग्राफ ने टर्न लिया होगा, कौन से ग्राफ ने? y इक्वल टू एफ एक्स ने। तो यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं फाइनली बात एक ही लाइन में लिखूं तो कंक्लूजन ये है कि हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन सी पॉइंट पे जीरो है। तो y इक्वल टू एफ एक्स के x इक्वल टू सी पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूर बना होगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स हैज x इक्वल टू सी एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या होगा? क्या इसको बोलेंगे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ऐसा कितने पॉइंट यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं? ओनली वन पॉइंट इन्फ्लेक्शन का पॉसिबल हो सकता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें टेंजेंट दिख रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सेकेंड ऑप्शन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।